गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। ऐसी सारी चीजें इसमें, बट न्यूमेरिकल अच्छे बनेंगे। टॉपिक पे चीजें बताने लायक कमी है, मतलब वो वैसी चीजें जो पिन पॉइंट्स होते हैं वो पिन पॉइंट्स कम है। लेकिन हाँ, थियोरेटिकल वाइज, क्वेश्चन वाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो रिजिड या कंटिन्यूअस बॉडी कैसे हैंडल किए जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन होंगे लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मास के चार्ज के या कुछ और हो। लीनियर में मास हो, सरफेस पे मास हो, या किसी वॉल्यूम में मास हो। हालांकि सबके पास डेंसिटी वॉल्यूम तो होता ही है, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डेंसिटी, हमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले रखा है। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, डीएम मास ऑफ डीएल लेंथ। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा डीएम बाई डीएल। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, निकालेंगे डीएम लेंथ का मास, डीएल लेंथ का मास डीएम। तो इस तरीके से सिमिलरली यहां पर अगर आ जाए सरफेस डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल एरिया। यूनिफॉर्म के लिए सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन टोटल एरिया। वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं हम। वॉल्यूम डेंसिटी ये पढ़ रखी है आपने, रो बराबर डीएम बाई डीवी। यूनिफॉर्म के केस में सिंपल हो जाएगा, रो इज इक्वल टू एम बाई वी वॉल्यूम। ठीक है। मास ऑफ डीएल लेंथ, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, यही यूज करना है हमें। मास ऑफ डीए एरिया, डीएम बराबर सिग्मा डीए। मास ऑफ वॉल्यूम डीवी, डीएम बराबर रो डीवी। तो ये तो डेंसिटी है, ये तो सभी को आइडिया होता ही है, सबको पता ही है। लीनियर कौन कौन से हैं? रॉड है, थिन रॉड है, रिंग है। तो ये रॉड है और कोई भी रैंडम शेप कर्व ले लिया, कोई पैराबोला कर्व ले लिया, कुछ और ले लिया, तो इस शेप से बहुत सारे पॉसिबिलिटी। जो लाइन, स्ट्रेट लाइन या कर्व, सरफेस, प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस। प्लेन कौन सी है? डिस्क है। रिंग कभी सरफेस, रिंग तो नहीं मानेंगे, रिंग तो लाइन चार्ज हो, लाइन मास। डिस्क हो गया प्लेन सरफेस, सिलेंडर कर्व सरफेस, स्फीयर कर्व सरफेस, हॉलो स्फीयर अगर दे रखा है, हॉलो स्फीयर, खोखली बॉल, खोखला सिलेंडर, खोखला कोन, ये सब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। खोखला क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। सॉलिड आप जानते ही हैं, वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज कौन से? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, ये सब सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूबॉइड, ये सब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए चलेंगे। किसी भी बॉडी के लिए एलिमेंट और उनके बारे में बात करेंगे, कैसे निकाला जाएगा। इफेक्ट ऑफ बॉडी
कैन बी कोई भी इफेक्ट, इसकी वजह से कुछ निकालना है, इसका कुछ निकालना है, या ये निकालना होगा, तो कुल मिला के किसी भी बॉडी का इफेक्ट कैसे निकालेंगे? इफेक्ट ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का जो एलिमेंट है उसकी वजह से हम पूरी बॉडी का इफेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कंसीडर स्मॉल एलिमेंट of body its mass निकालो, dm इज इक्वल टू लैम्डा dl होगा, या सिग्मा da होगा, या रो dv होगा। इसका मास निकालो। नेक्स्ट, कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ, क्या निकालना है वो पता नहीं, वो बात की बात है। कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ, क्या निकलेगा वो उसका इफेक्ट। कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का इफेक्ट निकालो। टोटल निकालने के लिए टोटल इफेक्ट ऑफ बॉडी इंटीग्रेट, लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट फॉर बॉडी, बॉडी के लिए लिमिट लगनी है। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, dr dm dx ds जो भी होगा वेरिएबल, कहां से कहां जाएगा? स्टार्ट ऑफ बॉडी से एंड ऑफ बॉडी। क्या है, कुछ कुछ हल्का हल्का समझ में आएगा, लेकिन अभी हम जब करने लगे हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी कंप्लीट बॉडी का इफेक्ट निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, हम उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, रटना तो है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में सारे लॉस तो पॉइंट पार्टिकल के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो जब सारे पॉइंट पार्टिकल के लिए डिफाइन किए गए हैं, तो उस केस में हमको बॉडी पे कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि हर बॉडी का एक एलिमेंट होता है, या उसको कई तरीकों से, एक ही बॉडी के कई तरीके हो सकते हैं एलिमेंट काटने के, रॉड ये वो, तो कई तरीके हैं बॉडी को बनाने के, लेकिन उनमें सबसे सूटेबल तरीका, कोई भी आसान तरीका उठा लेंगे। या जनरली कुछ बॉडीज तो एक ही तरीके से बनती है, कुछ बॉडीज को दो दो एलिमेंट ले लिया जाता है, कभी ये बनाते हैं, कभी, मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स लेने के तरीके हैं, हम सब कुछ देखेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई बॉडी का इफेक्ट निकालना है, बॉडी की वजह से मान लीजिए आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपको बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मुला लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मुला लगाएंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मुला लगाएंगे। तो वहां पर वो सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन बॉडी वाइज अगर बात की जाए, तो बॉडी को पूरी तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए आपको बॉडी का एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। आप उस एलिमेंट को माने, उस एलिमेंट, सुटेबल एलिमेंट काटेंगे, उसका मास निकालेंगे, उसके बाद उसके लिए जो चीज पूछी जा रही है वो निकालेंगे और उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे बॉडी के लिए। जब इंटीग्रेट करना होगा तो लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहां से शुरू होनी चाहिए? लिमिट लगेगी बॉडी के ऊपर, जहां से बॉडी शुरू हो रही है और जहां पे बॉडी खत्म हो रही है। अब वेरिएबल मैंने पहले ही बताया, जो डी के साथ जुड़ेगा, dx dy dr d थीटा, ये सब वेरिएबल है। तो वेरिएबल कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। मतलब बॉडी जिस जगह शुरू हो रही है वहां पर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियल, और बॉडी जिस जगह खत्म हो रही है वहां पर वेरिएबल की वैल्यू, मतलब वेरिएबल स्टार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर के एंड ऑफ द बॉडी तक बॉडी की लिमिट लगने वाली है इंटीग्रेशन के लिए। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपको लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है, जहां से बॉडी शुरू हो रही है, जहां से बॉडी खत्म हो रही है, वहां तक लिमिट लगा दी। किस पे? वेरिएबल पे। कौन है वेरिएबल? dx, जो d के साथ लगा हुआ है, d थीटा dr dy dz जो कुछ भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है? यस सर। क्या हो गया भाई? मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं शुरू करूंगा हर बॉडी के एलिमेंट को लेना, फिर सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है। अभी तो हम केवल एलिमेंट ऑफ द बॉडी देख रहे हैं, उसका मास निकाल के देखेंगे बस। ठीक है, शुरू करते हैं। लीनियर से सबसे पहले तो रॉड सबसे आसान एलिमेंट है। थिन लीनियर रॉड, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे आसान। एक रॉड दे रखी है,
जनरली इसका मास दिया होता है m, इसकी लेंथ दी होती है l, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई m/l। कभी कभी वेरिएबल भी होगा तो फंक्शन दे रखेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एलिमेंट काट रहा है। ओरिजिन माना, इससे x दूरी पे गए और एक छोटी सी लंबाई काटी, यानी पॉइंट पार्टिकल काटा dx लेंथ का, स्मॉल पॉइंट एलिमेंट है ये, ऑफ लेंथ dx। तो dm बराबर लैम्डा dx और m/l dx। ये तभी लगेगा जब यूनिफॉर्म होगा, मैं नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन इसको लिया हुआ है, 0 से बॉडी शुरू हो रही है l, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बॉडी के लिए, x बराबर 0 से x बराबर l। कोई कहे नहीं सर मैं ये नहीं लूंगा, ये ओरिजिन मानूंगा। इससे x दूरी पे गए, जनरली ओरिजिन से काटा, dx लेंथ काटे, x से x प्लस dx के दौरान एक लेंथ काटे, मास वास वही रहेगा। लिमिट -l/2 से +l/2, x पे लिमिट है। कोई कहते नहीं नहीं सर मैं ये भी नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, ये ओरिजिन है। लेना पड़ता है जब पॉइंट की जगह पूछता है तो। ये दूरी r दे रखी है सेंटर से, तो लिमिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, x पे लिमिट क्या होनी चाहिए बताइए। रॉड सबसे आसान है, बस लिमिट में थोड़ी सी ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। कहाँ से शुरू हो रही है बॉडी, ये आपने माना इस जगह से x से dx एक लेंथ काट। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बताइए, जल्दी सोचिए सोचिए, बताइए जल्दी से फटाफट, दिमाग लगाना है। जहां से बॉडी शुरू, जहां पे बॉडी खत्म, x की वैल्यू पे लिमिट लगनी है। x कहाँ से शुरू हो रही है बॉडी, कहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। r-l/2। आई बात समझ में। तो रॉड में, हाँ बिल्कुल ठीक है, रॉड में हम कभी कभी मिड पॉइंट के हिसाब से डिस्कशन कर लेते हैं, कभी दूर से डिस्कशन कर लेते हैं, कभी कॉर्नर, तो वो देखने का नजरिया है, बस लिमिट में अंतर पड़ जाएगा, बाकी सब चीजें वैसी ही रहेंगी। मास वैसे ही निकलेगा लैम्डा dx m/l dx, लिमिट 0 से l। इस वाले केस में -l/2 से +l, कहीं भी दे दे, किसी भी जगह लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने लिमिट यहाँ से लगा दी जहां तक पूरी बॉडी कवर करनी है, ये मेरा ओरिजिन है, ये l/3 है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, ये ओरिजिन है, इससे x दूरी पे गए, dx काटा लेंथ, लिमिट -l/3। हाँ -l/3 से +2l/3। आई बात समझ में। तो लिमिट कहाँ पर लगनी है, पहली बात तो ये समझना है, जो वेरिएबल है वो है लिमिट। पहली बात तो कहाँ से शुरू होनी, जहां से बॉडी शुरू हो रही है, जहां पे लोअर अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट, अपर लिमिट मतलब बॉडी एंड पॉइंट, जहां बॉडी खत्म हो रही है। क्लियर हो गया ये। लीनियर रॉड के केस में सबसे आसान है, एक्स दूरी पे गए, dx लेंथ एक काट ली, उसका इफेक्ट इफेक्ट निकाल निकुल करके फिर जो निकलवाएगा वो बात की बात है। एलिमेंट अभी हम सीख रहे हैं, हम कुछ निकाल नहीं रहे, अभी हम कुछ भी नहीं निकाल रहे, हम केवल और केवल एलिमेंट देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थिन रिंग, मान लीजिए आपसे कहता है रिंग ले लो भाई, रिंग काटनी है, बड़ी रिंग ले लो, हाफ रिंग ले लो, क्वार्टर रिंग ले लो, तो इसमें बड़ा सिंपल नियम है, थीटा एंगल वाइज। थीटा पे गए, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा काटा, एंगल, एंगुलर एलिमेंट ऑफ, लेंथ
आर डी थीटा, कितनी लेंथ का है ये? लेंथ आर डी थीटा, कहां से कहां? थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। लैम्डा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल इज इक्वल टू एम बाई जो भी दे रखा है 2 पाई आर इस केस में। तो डी एम लैम्डा डी एल डी एम लैम्डा आर डी थीटा, ये इसका एलिमेंट। लिमिट लगानी है, थीटा पे लिमिट लगेगी, कहां से कहां? 0 से 2 पाई लिमिट। इसमें लिमिट पूछ ले तो क्यों भाई? 0 से पाई। हाँ, लेकिन इसमें वो भी चेंज हो जाएगा, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। लैम्डा क्या हो जाएगा अब? पाई आर। हाँ, एम बाई पाई। लिमिट 0 से पाई, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो आप घबराए नहीं, आप बस ध्यान रखें। इस केस में लैम्डा एम बाई पाई आर बाई 4। पाई आर बाई 2। लिमिट 0 से पाई बाई 2। लिमिट 0 से पाई बाई, ठीक है। बस जानकारी रखते चलिए, देखते चलिए कैसे क्या बदला जा रहा है। इसी को यूज किया जाएगा बार बार, बहुत बार यूज होंगे ये सब, आप समझ लीजिए। तो इसलिए एलिमेंट नहीं भी रटा रहेगा तो अभी कोई रटना नहीं है, धीरे धीरे ये पन्ने बना के अच्छे से रख लीजिए। जब भी कभी दिक्कत हो पन्ना पलट के चेक कर लिया, देख लिया कौन सा एलिमेंट है, क्या लिमिट लगाने में, कंफ्यूजन नहीं रखना। और ये धीरे धीरे ही आएगा सब कुछ, मतलब प्रैक्टिस करते करते, वेरिएबल दिस दैट। और ये एक बार में सीखने की चीज है, 10-15 दिन लगा दीजिए, इस पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। फिर पूरी फिजिक्स में बार बार आता रहेगा। आपको बस पता है कि बॉडी को हैंडल डायरेक्ट नहीं करते हैं। बॉडी को हैंडल करने का सिंपल तरीका क्या है? लिमिट, एलिमेंट काटो, एलिमेंट का इफेक्ट निकालो, फिर उस पर लिमिट लगा दो और इंटीग्रेट कर लो, आंसर निकाल लो। यही नियम चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। फॉर्मूले बदलते रहेंगे, कभी सेंटर ऑफ मास निकलवा लेगा, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा लेगा, कभी ग्रेविटेशनल फील्ड, कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कभी मैग्नेटिक फील्ड। हजारों चीजें हैं जो निकलवाई जा सकती हैं बॉडीज के थ्रू। मैग्नेटिक मोमेंट, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं बॉडीज के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तो लीनियर थे। अब आएगी बात सरफेस की। समझ में आ गया ना रिंग वाला? रिंग कैसे काटते हैं? थीटा से थीटा प्लस थीटा। एलिमेंट काट लेते हैं, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी होती है? आर डी थीटा। टोटल लेंथ लैम्डा लैम्डा के हिसाब से आगे बढ़ जाए। सरफेस में आते ही सबसे पहला है डिस्क। डिस्क कैसे बनाओगे भाई? देखो, रॉड बनाने का क्या तरीका है? एक रबर लिया, उसको लंबा खींच दिया, कई सारे रबर एक के बगल एक के बगल एक के बगल रख दिया, रॉड बन गई। पर अब अगर रबर को एंगुलर पोजीशन में रख दिया जाए तो थीटा थीटा थीटा, तो बन जाएगी रिंग। डिस्क बनानी है आपको। डिस्क का बेसिक एलिमेंट कैसे होगा, मतलब डिस्क कैसे बनेगी, डिस्क के बेसिक जो टुकड़े हैं वो कौन से हों, डिस्क को कैसे बनाया जाए? कॉमन छोटे सेंस छोटे अपनी। रिंग्स हाँ, एक साथ रख दीजिए, क्या बोलो बेटे? एक ही सेंटर मान के, और उसमें अलग अलग साइज की रिंग्स उस पर रख दीजिए। हाँ, वेरिएबल रेडियस की रिंग्स ले ली जाए, खूब सारी, छोटी रिंग, बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग। ऐसे दे रखी एक रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, ऐसे 0 से लेकर के R तक रिंग्स बढ़ाते चले जाएंगे वेरिएबल रेडियस की। और भी तरीका है, छोटी रॉड, छोटी रॉड, बड़ी रॉड, और बड़ी रॉड, और बड़ी रॉड, और बड़ी रॉड, छोटी 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 छोटी, ऐसे रखते। ये रॉड वाला तरीका भी सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है रिंग वाला। रिंग से ही काम बनता है। कभी कभार दिक्कत हो सकती है रॉड, जरूरत नहीं पड़ती रॉड माननी नहीं पड़ती, रिंग पे ही काम चल जाता है। तो डिस्क ली मैंने, मास m, रेडियस r। तो सिग्मा सबसे पहला काम कर लें। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? मास अपॉन एरिया, m बाई पाई आर स्क्वायर। डन। एलिमेंट कौन काटेंगे?
और हमको अच्छी तरह पता है वेरिएबल हमेशा कैसे होता है, x to x plus dx, y to y plus dy, z to z plus dz, थीटा to थीटा plus d थीटा। तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ से कहाँ होगा, ये रिंग की रेडियस क्या होगी, क्यों भाई? R से R प्लस डी आर। हाँ, आर से आर प्लस डी आर। हम बिल्कुल बेसिक अपने नियम को नहीं चेंज करेंगे। वेरिएबल जब भी कभी लिया जाएगा तो वेरिएबल ऐसा ही होगा, आर से आर प्लस डी आर, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, जेड से जेड प्लस डी जेड, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा। माइनस भी नहीं होगा कि थीटा से थीटा माइनस डी थीटा ना। जनरल एंगल थीटा, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा। जनरल रेडियस आर, आर से आर प्लस डी आर। तो मैंने एक एलिमेंट काटा, मैं इसीलिए एलिमेंट के बारे में पूरा लिख भी देता हूँ। एलिमेंट ring of variable radius r and thickness dr। ठीक है, ये एक एलिमेंट रिंग है। मास ऑफ एलिमेंट रिंग dm बराबर सिग्मा डीए। डीए एरिया ऑफ एलिमेंट, हमेशा ऐसे निकालना, ध्यान रखना सभी लोग, ध्यान रखना एलिमेंट का एरिया ऐसे निकलेगा। एलिमेंट का एरिया होगा सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। ठीक है, जनरली लोग रिंग का एरिया कितना लेते हैं, पाई। रिंग का एरिया कितना है, कितना एरिया रिंग का, बताओ जरा। पाई आर, आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ भाई, ये है एरिया। हम लोग जनरली पाई आर स्क्वायर एरिया मानते, नहीं नहीं, इस रिंग का एरिया, रिंग का कवर्ड एरिया पाई आर स्क्वायर है। और रिंग का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रिंग सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू डी आर। आप चाहो तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये बहुत छोटा होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, वेरी स्मॉल। तो ये आ गया 2 पाई आर डी आर। नियम से चलिए, एरिया ऑफ रिंग क्या है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। जब भी कभी एरिया निकालना हो तो सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, और जब भी कभी वॉल्यूम निकालना हो तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ठीक, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस या सरफेस एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम बनेगा। देख लीजिए, निकाल के भी दिखा दिया, नियम यही रहेगा। अब हम यही याद करेंगे, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस इनटू, सॉरी, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस या बाउंड्री इनटू थिकनेस। और अगर वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, अब एलिमेंट लग गया, एरिया ऑफ एलिमेंट dm इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर और इनटू किसका, सिग्मा। सिग्मा हो सकता है वेरिएबल, हो सिग्मा हो सकता है कांस्टेंट, वो सिग्मा के ऊपर बाद में बात। सिग्मा क्या चीज है, सरफेस मास डेंसिटी। समटाइम्स इट इज कांस्टेंट, समटाइम्स इट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा तो वेरिएबल चिपकाएंगे, वो अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो डिस्क को बनाना है तो कुछ लिमिट कहां से कहां लगेगी बच्चों, लिमिट आर पे लगनी है, कहां से कहां लगेगी, 0 से आर। अच्छा, एनुलर डिस्क ले लें तो R1 R2, सिग्मा की वैल्यू m बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां जाएगी लिमिट, R1 से R2। R1 से R2। इसीलिए मैंने कल कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से फिर अच्छे से समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है। नहीं तो ये फिगर देख के डर लगने लगता है, ये हो क्या रहा है। ठीक है, अगर कोई अचानक से स्नैपशॉट को देख ले तो कहेगा ये है क्या है, समझ में कुछ नहीं आया, 2m dm dm सब लगा हुआ है, बड़ा ये तो मैथ्स लग रही है, फिजिक्स का है, लेकिन ये फिजिक्स। चलो ये बताओ, इसके लिए बताओ एलिमेंट, डीएम निकाल के दिखाओ इसके लिए, और लिमिट पे सेम ही डिस्क रखिए।
सेमी डिस्क, ये एनुलर डिस्क है। mass is pi sigma pi r dr. सिग्मा भी बगल में लिख लेना चाहिए हमेशा, समझदार बच्चे की तरह। लिमिट वही होगी r से dr तक। ठीक है, लिमिट 0 से आ रही रहेगी। अब सेमी रिंग हो गया ना एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सेमी एनुलर हो, आधी हो, कंप्लीट हो, हॉलो सिलेंडर। ये और रॉड एक जैसी होती है। इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं है, एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, कर्व सरफेस है, ये रॉड की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ ले लो ओरिजिन, इससे x दूरी पे जाओ, एक dx थिकनेस का एक रिंग काट लो। सर पिछले क्वेश्चन में था डीएन बताना पड़ेगा दोबारा। क्या बेटे? डीएन वो दोबारा बता दो सर। आवाज क्लियर नहीं हो रही। डिस्क वाला बता दूं कि ये सिलेंडर वाला बता दूं? सर पिछले क्वेश्चन में डीएन दोबारा बता दो। डीएन कैसे? ये डीएन डीएन डीएम ना, डीएम क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू लेंथ। अगर लीनियर है तो लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ, अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, कुछ ऐसे, तो सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा जो भी है उसका सिग्मा मतलब मास अपॉन एरिया निकाल लिया, अलग है गेम। अगर यूनिफॉर्म है तो ये होगा, नहीं तो वेरिएबल होगा तो फंक्शन दे रखेगा। अब इस रिंग का एरिया बताओ कितना होगा? सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सरकमफेरेंस कितनी है? पाई आर। हाँ, और थिकनेस dr, तो पाई आर सरकमफेरेंस, थिकनेस dr, डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया हमेशा कैसे निकालो, किस नियम से? एरिया हमेशा निकलेगा सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस से निकालिए, ठीक है। पिछले वाले में देखो क्या किया हमने, मास एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। एरिया कितना है? सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। डन? आगे समझ में? यस सर, यस सर। अब देखो क्या हुआ, इसमें एलिमेंट काटा है x से x प्लस dx, रेडियस r ले लो और लेंथ l ले लो, तो सिग्मा बराबर हो गया m बाई 2 पाई आर एल। इस एलिमेंट के लिए, डिस्क के लिए, dm बराबर सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉरी क्या कर दिया, 2 पाई आर डी एक्स। इस एलिमेंट रिंग का एरिया निकल जाएगा ना? yes sir, रिंग का एरिया कितना होगा? सरकमफेरेंस पूरी 2 pi पाई r dx। dx है। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? ये रॉड की तरह ही है, लिमिट 0 से l l, तक। बीच चलेंगे तो है -l/2 से +l/2 तक। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये m/x ही आ जाएगा। ये जानते हो क्या निकल करके आएगा? ये आ जाएगा m/l dx, है ना लीनियर वाला गेम। तो ये निकल करके आएगा dm, मतलब अरे कुल मिला के रॉड लंबी पाइप है ना, पाइप को खरीदने जा रहे हो तो प्लास्टिक वाला पाइप मार्केट से खरीद के लाते हो, तो वो कैसे देता है? एरिया वाइज नाप के देता है। क्या नापता है? लेंथ में आता है। हाँ, क्योंकि वो भी तो लेंथ है। रॉड और हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर सब क्या है? लेंथ ही तो है।
हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रॉड और क्यूबॉइड वाली रॉड, वो सब के सब एक ही जैसा बिहेवियर है, लेकिन हमने अपने मेथड को जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहा है। डेंसिटी इनटू एरिया। यहाँ एलिमेंट कौन है? एलिमेंट रिंग ऑफ कांस्टेंट रेडियस ऑफ थिकनेस, रेडियस आर है, थिकनेस dx। कहां से कहां? x टू x प्लस dx के दौरान ये मेरी रिंग। ठीक है, देख लीजिए। हॉलो सिलेंडर के बाद हॉलो स्फीयर, कई नाम है इसके। थिन स्फेरिकल शेल, शेल भी बोलते हैं। थिन है मतलब बहुत पतली है, थिकनेस नेग्लेजिबल है। ब्लड क्यों हो रहा है? हॉलो स्फीयर कैसे बनेगा? प्लास्टिक की बॉल आपके पास है, उसके टुकड़े काटने हैं तो कैसे काटेंगे? किसकी बॉल सर? प्लास्टिक की बॉल खरीद के लाओ मार्केट से, उसके बेसिक टुकड़े काटने हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स काटने हैं। क्या होने चाहिए? मतलब बॉडी को रैंडम मत काटो, काट लिया फटाफट और हो गया काम। सर आधा काट काट के। बीज से काटेंगे। अरे बीज बूज नहीं काटना है उसको, उसके बेसिक एलिमेंट्स के टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में काटना है, लेकिन सब के सब सर एलिमेंट ऊपर कुछ से ना कुछ कनेक्ट सिमिलरिटी होनी करके चाहिए। नीचे तक। हाँ रिंग्स। मैं बताऊं, एक बड़ी सी प्याज खरीद के लाओ, उसकी स्लाइस कट कर लो, फिर बीच में जो प्याज का जो सलाद बनेगा उसमें बीच वाला जो बीच क्या है वो निकाल दो, केवल आउटर कवर रखने दो। उस आउटर कवर के सभी लोगों को निकालो, अंदर वाली प्याज निकाल दो। मतलब स्लाइस कट की, पतली सी स्लाइस आ गई, उस स्लाइस में बाहरी कवर का ले लो, बस अंदर वाला कवर फेंक दो, मतलब वो फेंक दो। अब इन सभी बाहरी कवर्स को, प्लास्टिक की बॉल लिया आपने और साइड से कट करना शुरू किया, छोटी सी रिंग, बड़ी रिंग, तो यहाँ पर ही बनेगा छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग। इस तरीके से आप एलिमेंट रिंग काटते हैं। लेकिन यहाँ एलिमेंट रिंग काटने के लिए जनरल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। अब कहाँ काटे? एक्स एक्स आर वार, उससे बड़ी झंझट है। इसका एक ही तरीका है, थीटा एंगल पे जाओ। ठीक है, अच्छा है, ये ध्यान रखना। थीटा एंगल पे जाओ, एक डी थीटा एलिमेंट, आप लोग मैथ्स में भी सीखेंगे लेकिन मैथ्स में बहुत बाद में आएगी इसकी बारी। मतलब 12th में लास्ट ईयर में आएगी जाके, आपको वॉल्यूम वॉल्यूम निकालने के लिए पूछेगा, इसका वॉल्यूम बताओ। ये थिकनेस आर डी थीटा है। तो गलत टाइम पे पेन, आर डी थीटा। ओहो, ये भी खत्म। कोई चल रही है पेन, आर डी थीटा, इसको एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओहो, चलो गुल्लू की स्केच पेन से काम चलाता हूँ मैं अभी फिलहाल। सही टाइम पे पेन गायब हुई, अच्छी डिजाइन बन गई। एलिमेंट रिंग of the radius
बताओ भाई रेडियस। R इस cos एलिमेंट, हाँ R sin theta। हाँ, आप चाहे तो इसका पूरा एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, डीए को इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लिमिट, लिमिट बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं? पहले इसकी रेडियस कितनी होगी, आर कॉस थीटा, इसकी थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा, थिकनेस आर डी थीटा। अभी लोग अपना माइक ऑफ रख के रहा करो, जब बोल रहा हूँ तब अनम्यूट किया करो। आर कॉस थीटा कैसे आया, ये आर है, ये लेंथ आर है, रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? सर्कल पढ़ा रहे हैं ना सर, मैं पढ़ाया पढ़ा होगा ना ये, पढ़ा दिया सर। भाभी को ये सब पढ़ाया होगा भाई, पैरामीट्रिक इक्वेशन वगैरह बताई होगी ना, आर कॉस थीटा साइन थीटा करके, है ना? यस सर। पैरामीट्रिक इक्वेशन तो पता ही होनी चाहिए। ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, इसकी पोजीशन भी पूछ लेगा कभी कभी, कहाँ है, आर साइन थीटा पे, इसकी रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा। लिमिट बतानी है आपको, मेन सरकमफेरेंस चलिए लिख लिया, लिमिट बताइए। -π/2 से π/2। π/2 से π/2। हाँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो अपने आप कवर हो रहा है, अगर मैं यहाँ से चालू करके यहाँ तक पहुंच जाऊं तो ये हिस्सा अपने आप कवर्ड है ना, तो मैं यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, इस वाले पार्ट को तो वो अपने आप कवर कर लेगा। लिमिट होगी -π/2 से +π/2। अगर आपने सेमी ले लिखा है तो इसमें सिग्मा की वैल्यू m/2 पाई आर स्क्वायर, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लिमिट दोबारा बना सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर। लिमिट एप्लीकेशन में 0 से π/2, यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंच जाऊं, पूरी रिंग कंप्लीट हो जाए, 0 से π/2। आ गया समझ में? यस सर। चलो, एप्लीकेशन है वो लिमिट बता दो दोबारा। लिमिट बेटे देखो, कहाँ से शुरू करोगे रिंग बनाना, यहाँ से बनाना शुरू करोगे, कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो इस जगह पे थीटा की वैल्यू क्या लोगे, ये थीटा बराबर 0 लाइन है, तो ये क्या लोगे बच्चे, -π/2 ये क्या लोगे, +π/2। यहाँ से घूमते हुए कहाँ जा रहे हो, यहाँ पहुंचोगे तभी तो पूरी रिंग कवर होंगी, पूरी बॉडी कवर करनी है। इसमें कहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ से जाकर के यहाँ तक जाओगे। आया समझ में? यस सर। थिन कौन, राइट सर्कुलर कौन बोलते हैं, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन जानना चाहिए, हम बॉडी बना रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, लंबा लंबा बनाने की बजाय। एक्सक्यूज मी सर, अल्फा सर? जनरली साइड, हाँ बेटे, सर पेज ऊपर कर दीजिए। क्या कह रहे हो बेटे? तो पेज के लिए कह रहे थे, इसके लिए भी नियम है, पहले तो इसका वो निकाल लो, m/, कितना होता है कर्व्ड एरिया, πRL। हाँ पाई आर। अब इसमें ध्यान रखना,
एल और एच और आर के बीच में तमाम बातें करता रहेगा, इसको एच ले लो, ये एल है, ठीक है। तो अल्फा के टर्म में सब कुछ निकलेगा, इसमें बहुत सारे पैरामीटर बदल सकते हैं। तो इसमें नियम क्या है, एक्स दूरी पे जाओ, dx कट करो, ठीक है, ये लेंथ dx, इसकी रेडियस r ले ली, r बाई एक्स इज इक्वल टू r बाई एच इज इक्वल टू tan अल्फा। r मिल गया। ये कौन है, एलिमेंट रिंग ऑफ, थिकनेस कितनी है इसकी, dx। यही तो कहानी है। यही तो समझना है, यही सब तो असलियत में गेम है, इसी के बारे में तो सारी सब चीजें समझनी होती हैं। इसकी थिकनेस dx है कि dx बाई cos थीटा है, cos अल्फा। तुम एरिया निकाल लो, देखो यही, अब थोड़ा सा इसमें माइन्यूट सी लाइन है, इसी को थोड़ा समझाना है मुझे, इसी के बारे में जिक्र हो जाएगा तो आप क्लियरली समझ जाएंगे क्या होगा। बेटे तुम कर्व सरफेस पे हो और यूं पट्टी काटी, ऐसे ऐसे, तुम तिरछे हो, हाँ, तुमने ये लेंथ dx काटी, तुम कौन सा एरिया कवर कर रहे हो, ये वाला ना, तुम तो तिरछे वाली जो बाहरी कवर कर रहे हो ना, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई dx होगी कि dx बाई cos थीटा होगी, चौड़ाई ये होगी कि ये होगी, पन्ने की। बनाओ कौन, तुरंत कॉपी किताब लो, एक कौन बनाओ, उसमें लाइन काट के दे, कौन सी लोगे। सर ऊपर वाली। हाँ वही तो सोचना ही तो है, यही तो असली गेम है। ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई मैथ्स नहीं, लॉजिक है। आपको अगर पन्ना काटना है, आपको पन्ने का एरिया निकालना है, तो आपने एक कोन बनाया और उसके ऊपर एक पट्टी काट दी dx की, तो उसकी चौड़ाई dx आएगी क्या, पन्ने की। पन्ना तो ये है ना, कॉर्नर, है यस ना, सर। ठीक, ये dx है, तो ये कितना होगा, तो मैं इसीलिए फिगर बना रहा हूं, ध्यान देखिएगा, ये dx है और पीछे ये अल्फा एंगल पे dl है। अब आई बात समझ में, dl बराबर dx बाई cos अल्फा, सरकमफेरेंस में एरिया बराबर dA बाई r इंटू dx बाई cos अल्फा, यही है असली गेम, ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे तब क्या लेंगे, तब dx बाई cos अल्फा लेंगे कि dx लेंगे, आज के लिए इसको दिमाग में रख के छोड़ देता हूँ मैं, आप आराम से सोचिएगा, मैं इसीलिए इस पे टाइम दूंगा, आप आराम से सोचिएगा और बताइएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। dx लेंगे, dx क्यों dx लेंगे, उसकी किनारे वाले टेपर्ड होने से क्या फर्क पड़ जाता है। चलिए कल मैं इसको अच्छे से और भी समझाऊंगा, पहले फिलहाल अभी इसको नोट कर लीजिए, जिससे मैं और चीजें और डिस्कस कर दूँ। एरिया ओके dA सर। बराबर 2 πr x dx, लिमिट 0 से h, x पे है, इसी को बदल दे अगर मान लीजिए, ट्रंकेटेड कोण कर दे, तब इसमें से कई चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आएंगी, कोई डरने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आ जाएंगे। इसमें इसकी रेडियस r1 ले ली, इसकी रेडियस ले ली, ठीक है? कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए हालांकि फिजिक्स ने एक नया नियम और निकाला है, कैविटी क्यूविटी वाला, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एलिमेंट के तरीके से बताइए। R2 से x हाइट पे एक dx थिकनेस का काटेंगे। ये रेडियस r है,
यहाँ से निकलेगी, ठीक है। यस सर। सिग्मा निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे ना एरिया। यस सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2πr dx बाय cos f। ठीक है, सेम चलेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से L करके। ट्रंकेटेड कोन बहुत मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन हाँ एक आध दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आईआईटी पूछ चुका है एक बार, मतलब इस पे एक आध दो क्वेश्चन पूछा है ट्रंकेटेड कोन वाला, इसलिए याद रखना। स्फीयर स्फीयर तो खूब भरमार है क्वेश्चंस की, रॉड स्फीयर रिंग डिस्क इन सब की तो भरमार पड़ी हुई है। आर्टिकल इतने सारे हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल आर्टिकल है। ये ट्रंकेटेड कोन वाला थोड़ा मुश्किल है, मतलब मिलने के लिए क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन भी अच्छी आती है प्रॉब्लम्स। अब आ जाते हैं सॉलिड पे। सॉलिड सबसे आसान है। क्यूबॉइड वाइड तो क्या बताया जाए, सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर, वही एलिमेंट ऊपर गए एक्स पे और एक डिस्क काटी, क्या काटा, डिस्क। डिस्क। एलिमेंट डिस्क ऑफ कांस्टेंट रेडियस एंड थिकनेस। अब की बार डिस्क हो गई, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, रो बराबर m बाई पाई आर स्क्वायर एच, डी एम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो। वॉल्यूम लेके चलेंगे, सरफेस इंटू थिकनेस, ठीक है। भाई जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करो। ऑन है भाई माइक वाला। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये आसान हो गया। सॉलिड स्फीयर आज पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, जो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आज मैंने लिख के दे दिया, घर पे एक बार इनको समझना है। सॉलिड स्फीयर बनाने के तरीके दो हैं, डिस्क काट लूं या हॉलो स्फीयर बना लूं। कैसे, एलिमेंट hollow sphere of variable radius r and thickness dr। ये तो पता ही है। तो dm बराबर रो इंटू डी बी, कितना 4 पाई आर स्क्वायर डी, लिमिट 0 से r। आधा कर दें वो कर दें तो फिर वही आधे वाली कहानी हो जाएगी, जैसे स्फीयर में बताया था। तो कुछ नहीं है इसमें आप हॉलो स्फीयर माने। एक और तरीका है इसको मानने का, डिस्क मानने का। अब उसमें थोड़ा सा पेंच है। क्या पेंच है, देखिए, थीटा पे गए, डी थीटा कट किया, इसमें एक डिस्क काटी, इसका वॉल्यूम बताओ, डीवी बराबर, सोचना है इसमें, जो पहले अभी जो मैंने कोन के केस में बताया था बिल्कुल ऐसा ही केस यहाँ ही बनेगा। चलिए ये सोच लीजिएगा, मुझे बताइएगा। ये और कोन वाला कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको सोच के बताइएगा, मैं एक साथ पूरा पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आराम से घर में सोच के इसका डीवी बताना है। अगर डिस्क काटी जाए तो क्या है ये, एलिमेंट डिस्क। अगर एलिमेंट डिस्क काटी जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकाल के बताना है।
रेडियस पता ही है, रेडियस कितनी है, r बराबर r cos थीटा पहले निकाल ही रखा था। और फिर वो थिकनेस, चौड़ाई, दोनों में अंतर है। देखो क्या होता है, डिस्क बनाई आपने, मान लीजिए कोई नई डिस्क खरीदी या ताला वाला खरीदा, उसको साइड से टेपर कर दिया, जैसे ये टेपरिंग है, देख रहे हैं ये टेपर, ये सरफेस एरिया है, ये देखिए कटोरा दे रखा है मैंने, ये सरफेस एरिया है। तो अगर आपने ये डिस्क काटी तो थिकनेस ये ली, देखिए देखिए दे रखा है थिकनेस ये ली, तो वॉल्यूम निकालना है तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ये थिकनेस है। और अगर एरिया निकालना है तो टेपर्ड है, टेपर्ड में आपको सरफेस का देखना पड़ेगा, आर डी थीटा। थोड़ा सोच समझ के घर पे आज कोन वाला, ये वाला और कोन वाला दोनों बना के वॉल्यूम वगैरह चेक करिएगा। फिर कल हम इसको वाइंड अप करके सेंटर ऑफ मास पे जंप करेंगे। मैं पूरा एक साथ इसीलिए डिस्कस नहीं करना है, नहीं तो फिर कल से सेंटर ऑफ मास चालू हो जाएगा, आप लोग भूल भी जाएंगे। तो कल मैं इसके बारे में एक बार और 10-15 मिनट का टाइम लगाऊंगा, डिस्कस करूंगा। सभी लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा वन बाय वन फिर से पूछता बताता चलूंगा, वो आ जाएगा तो फिर तुरंत प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सेंटर ऑफ मास में सबके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सभी बॉडीज के। सिंपल तो पता ही है, कंप्लीट बॉडीज का तो सेंटर ऑफ मास हमें मालूम ही है, आधी बॉडी है, हाफ बॉडी है, क्वार्टर बॉडी है, उनके सेंटर ऑफ मास निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वही सीखना है। उसी के लिए एलिमेंट काट करके निकालना, फिर आगे चल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगले चैप्टर में रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसकी ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, बहुत सारे टर्म्स। तो आज घर पे ये सॉलिड स्फीयर वाला, सॉलिड कोन वाला, इसके अलावा सब बता ही दिया मैंने, उनको देख लेना। सॉलिड स्फीयर और सॉलिड कोन वाला कंप्लीट करके एक बार चेक करके देखना। कल मैं आऊंगा 10-15 मिनट इनके ऊपर दोबारा डिस्कस करूंगा। अच्छे से आज इसको पढ़ लीजिएगा जरूर से, आइडिया लग जाएगा, नहीं तो दिक्कत क्रिएट होगी बाद में, पन्ना पलटना पड़ेगा बार बार। और कोई बात नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पन्ना पलट के चेक करेंगे किसका एलिमेंट क्या लेना है। लेकिन इतना आसान है, क्या करना है, रॉड में ये ले लो, रिंग में ये ले लो, डिस्क में ये ले लो, तो एलिमेंट को एकदम फिक्स तरीके से फिक्स रखिए कि यही लेना है, इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, तब सॉल्व करना है। डन। बाकी डिस्कस करेंगे बच्चों कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।